Hi guys, welcome back to our channel. I'm Dhruv this side, a SEBI registered research analyst and founder CEO of Ascend Wealth. आज हम देखेंगे इन्फोसिस की जो बायबैक की स्कीम आई है मार्केट में, उसकी जो रिकॉर्ड डेट, एक्स डेट सब कुछ है, नवंबर 14 है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली आप देख सकते हो कि आप अगर स्क्रीन पे ही आ जाओ डायरेक्ट, मैं यहाँ पे आपको ये समझाने वाला हूँ कि ये चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। अगर आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हो इन्फोसिस के अंदर, आप बेसिकली ये सोच रहे हो काफ़ी टाइम से शेयर प्राइस भी इसका अटका हुआ है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। आप बोलोगे 1800 रुपये का मेरा बायबैक है यहाँ पे, ठीक है, और मैं बोलूँगा कि मेरा काफ़ी टाइम से यहाँ से शेयर बिल्कुल 1500-1600 पे अटका हुआ है। कई लोग यहाँ पे ये भी सोच रहे हैं कि हम पूरे के पूरे शेयर 1500-1600 रुपये के आसपास जो चल रहा है उसको बायबैक में डाल देते 1800 रुपये, हम यहाँ से 300 रुपये कमा लेंगे और उसके बाद हम 1500 रुपये फिर से खरीद लेंगे, तो हमारा बेसिकली 300 रुपये का तो प्रॉफिट है। ऐसा एक्चुअली नहीं होता है, क्योंकि आपको थोड़ी चीज़ें समझनी पड़ती हैं जो लोग आपको नहीं बताते हैं। आपको लोग येस नो कर देंगे, लेकिन उन बेवकूफ़ों को यही नहीं पता कि एक्चुअली में मार्केट में टैक्सेशन, डिविडेंड और इनकम टैक्स के रूल्स चलते हैं किस हिसाब से, ये आपको एक ढंग का एडवाइज़र ही बता सकता है। हम आपको ये चीज़ आज बताने वाले हैं किस तरीके से चलता है। एक बार आप यहाँ पे एक्सेल खोल लो, ठीक है। आपको ये समझना पड़ता है कि देखो इन्फोसिस का जो बायबैक है 14 नवंबर को आ रहा है। नंबर वन पॉइंट कितने पे आ रहा है? 1800 रुपये पर शेयर पे आ रहा है, नंबर वन पॉइंट। अब ये चीज़ याद रखो कि जो 1800 रुपये शेयर पे आ रहा है, बायबैक का जो प्राइस है वो 1800 रुपीज़ पर शेयर पे है। बट आपको ये समझना पड़ेगा कि जो 1800 रुपीज़ पर शेयर है, अगर आप बायबैक में देते हो इंडिया के टैक्स लॉस के हिसाब से, ये पूरा का पूरा अमाउंट जो है इट इज़ ट्रीटेड एज डिविडेंड इनकम, क्योंकि वो अज्यूम करते हैं कि आपको सीधा आपने दिया शेयर, किसी भी वैल्यू का हो, कोई भी एक्विजिशन कॉस्ट हो, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपने बायबैक में डाल दिया है तो 1800 रुपये जो है आपका डिविडेंड इनकम की तरह ट्रीट हो जाता है। आपको ये भी याद है कि इस गवर्नमेंट के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर बहुत सारी चीज़ें अनाउंस हुई थी। डिविडेंड एक टाइम पे टैक्स फ्री था आपके हाथ में। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स नाम की एक चीज़ होती थी जो कंपनियों पे लगाई जाती थी। अब क्या हुआ है, डिविडेंड सीधा आपके हाथ में टैक्सेबल हो गया है। इससे होता क्या है कि आपकी जो स्लैब रेट है इनकम टैक्स में, उसके हिसाब से गवर्नमेंट का रेवेन्यू ज़्यादा बढ़ता है। तो ये चीज़ समझ लो कि यहाँ पे थोड़ा सा टैक्स टेररिज्म, डबल टैक्सेशन ही हो जा रही है कि यहाँ पे ये वाली चीज़ होती है। इसमें आपको फिर कोई बेनिफिट नहीं मिलता है डबल टैक्सेशन का या अवॉइडेंस का, या आपको पता है कि आप टैक्स लगे जा रहे हैं, वो सब चीज़ें होती हैं। बट यहाँ पे आप देखोगे, आप ये अज्यूम करो कि अगर कोई इंसान है जिसकी इनकम साल की 1 करोड़ रुपए से ऊपर है, आपको पता है 1 करोड़ रुपए पे ऑन एन एवरेज टैक्स कितना लगता है। आप सोचो कि अगर आपका स्लैब 30% है, तो आप 30% के ऊपर जो आपका 30% का टैक्स स्लैब है, इसके ऊपर हम क्या करते हैं, एक 15% का सरचार्ज लगता है और इस अमाउंट के ऊपर फिर से एक 4% का सेस लगता है, जिसको लोग HEC कहते हैं, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ठीक है, इसके अलावा जब आप ये सब करते हो तो आपकी जो इफेक्टिव टैक्स रेट होती है वो आपकी बेसिकली 35.88% होती है। ये कब होती है? ओवर 1 करोड़ की इनकम इन अ ईयर। तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि यहाँ पे सिंस अगर कोई बंदा है जो 1 करोड़ रुपए साल की इनकम कमा रहा है, उस पर इफेक्टिव टैक्सेशन पता है कितना लगने वाला है? यहाँ पे इतना लगने वाला है कि आपको 1800 रुपये पे बेचने के लिए आपको ये चीज़ स्टार, ये करोगे आप स्टार, मैं ऐसे नॉर्मली हाथ से लिख देता हूँ, 35.88% होता है डिवाइड बाय 100, तो आपका टैक्स जो है 645 रुपीज़ बचता है। तो आपकी नेट इनकम क्या होती है, ये कर दो, उसमें से ये हटा दो, 1150 रुपये आपको मिलता है नेट आफ्टर टैक्स। बात समझ रहे हो? अगर आप 1 करोड़ रुपए कमा रहे हो तो बेसिकली आपको आफ्टर टैक्स इसके अंदर बायबैक स्कीम में 1150 रुपये ही बचते हैं, नंबर 1 पॉइंट। इसके बाद एक और चीज़ समझो, अगर आपने ये शेयर कभी भी खरीदा होगा नॉर्मली, ठीक है, चाहे वो 1200 खरीदो, 1500 खरीदो, 1800 खरीदो, कुछ भी प्राइस खरीदो, बट अज्यूमिंग आपका प्रॉफिट, अगर लॉस में है तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, ठीक है, बिकॉज आप 1800 का 1800 करोगे फिर भी आप और लॉस में चले जाओगे। बट सोचो अगर आपने ये शेयर फॉर एग्जांपल 1300-1400 का लिया हुआ है, आपने होल्ड किया हुआ है, बहुत टाइम पहले आपने कोविड के टाइम भी लिया हुआ है, कुछ भी कर सकते हो। आप सोचो कि करंट मार्केट प्राइस जो इसका है, जो CMP चल रहा है, वो बेसिकली आपका 1515 के आसपास है, 1515 रुपये। इसके हिसाब से आप ये समझ लो कि अगर आपकी होल्डिंग जैसे 1 साल से ऊपर है, या आपकी बेसिकली आपने जब भी खरीदा तब से 1 साल तक होल्ड कर लो एटलीस्ट, कि आपका 1 साल वाला रूल क्रॉस हो जाए, तो उससे होगा क्या, आपका ये सीधा LTCG में आ जाता है, जो बेसिकली आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स होता है, 1 साल के ऊपर वाला। इसके अंदर होता क्या है, जो आपका
नेट टैक्स रेट लगती है यहाँ पे, ग्रैंड फादरिंग का रूल भी आता है, टैक्स में काफ़ी कुछ होता है। आपका 12.5% लगता है टैक्स LTCG पे, बट इसमें अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई इंसान 1 करोड़ से ऊपर कमा रहे हैं, इसके ऊपर फिर आपका 15% का सरचार्ज लगता है और उसके ऊपर फिर आपका सेस भी लगता है। तो इसकी जो इफेक्टिव रेट आपकी नॉर्मली निकल के आएगी वो आपकी 14.95 के आसपास तक की आ जाती है। आपकी बेसिकली ये होता है कि 1 करोड़ के ऊपर आपका 12.5% का LTCG भी 15% बन जाता है, पहली चीज़, ठीक है। तो ये समझ आता है कि अगर मैं ये वाली चीज़ कर रहा हूँ, मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी फॉर एग्जांपल 1200 रुपये है, तो मैं यहाँ पे टैक्स कितने पे दूंगा, पूरे 1500 पे थोड़ा ना दूंगा, मैं तो इन दोनों का डिफरेंस जो है उस पर दूंगा। तो मेरा जो प्रॉफिट इसमें निकल के आता है फॉर एग्जांपल 315 रुपये का, मैं इस पे टैक्स दूंगा। तो मेरा जो टैक्स का अमाउंट बनता है वो बेसिकली मेरा ये चीज़ होती है, स्टार करके मैं ले लूँगा 14.95% और उसमें परसेंट के लिए 100 कर दो, तो इतना मेरा टैक्स होता है। मेरा जो प्रॉफिट होता है सिंपल, इसमें फिर मेरा इतना बच जाता है, सिंपल एज वेल, ठीक है। प्लस मेरे को ये भी पता है कि मेरी 1200 की एक्विजिशन कॉस्ट थी, मेरे को टैक्स वैक्स कट कटा के मेरा नेट जो बन रहा है 260 रुपये प्लस 1200 रुपये, मेरे को पता है 1460 रुपीज़ मिल रहा है। यहाँ मुझे 1100 रुपये की नेट वैल्यू मिल रही है, मुझे यहाँ पे 1400 की नेट वैल्यू मिल रही है। तो आपको ये भी समझना होता है कि इसके अंदर बेसिकली एक प्रॉफिटेबल बेट क्या हो रही है कि मैं अगर बायबैक में पार्टिसिपेट ना करूं, क्योंकि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन और डिविडेंड को जिस तरीके से ये अपना बायबैक को पूरा का पूरा जिस तरीके से डिविडेंड इनकम ट्रीट किया जाता है, वो बेसिकली यहाँ पे आपके एक लॉस मेकिंग अफेयर हो सकता है। ऑब्वियसली बायबैक पूरा का पूरा होगा और टेक कंपनीज के पास एक रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर अपनी जो बैलेंस शीट में होती है उसमें रिजर्व इतने होते हैं कि एक्स्ट्रा रिजर्व से अपने शेयर के बायबैक्स कर लेते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। टेक कंपनीज ये बहुत ज़्यादा करती हैं, उससे होता क्या है कि बाद में डाउन द लाइन ओपन मार्केट के अंदर भी इनके प्राइसेस बढ़ जाते हैं। TCS ने क्या किया था, एक टाइम पे जब शेयर प्राइस 2000 समथिंग पे था, उसने बायबैक किया था 4000 रुपये का। हुआ कुछ नहीं, साल 1.5 साल बाद वो प्राइस भी जाके आपका 4000 क्रॉस कर गया और 4600-700 तक पहुंच गया था अभी थोड़े टाइम बाद। इसमें पूरे टाइम में प्रोसेस में टाइम लगता है, 1-1.5 साल 2 साल भी लग जाते हैं कई बार। तो आप ये समझ जाओ कि अगर इन्फोसिस का आपका बायबैक 1800 है, ये एक इंडिकेशन है कि डाउन द लाइन इसका प्राइस 1800 क्रॉस करेगा, चाहे वो अभी करे 6 महीने बाद करे या बेसिकली आपका 1-1.5-2 साल बाद भी करे। तो यहाँ पे बेनिफिशियल आपके लिए क्या होता है कि बायबैक में पार्टिसिपेट ना करो, और उससे अच्छा है कि ओपन मार्केट में जाके जब इसका प्राइस डाउन द लाइन अच्छा खासा बढ़े तभी जाके करो। और ये सेम रूल है कि इन्वेस्ट करके बैठो, प्लस क्योंकि बायबैक भी हो रहा है, बायबैक भी छोटा अमाउंट नहीं है, 18,000 करोड़ का है, अच्छा खासा अमाउंट होता है। तो ये वाली चीज़ें आपको लॉजिक समझना होता है कि मार्केट में लॉजिक इस तरीके से चलता है, एक हर चीज़ का सिंपल आंसर येस नो इंस्टिंक्ट नहीं होता है। विद दैट नोट मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आपके लिए वीडियो एंड करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो सबके साथ शेयर कर देना, जिनके पास इन्फोसिस है उसके साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि ऐसी बहुत सारी वीडियोस हम फ्रॉम टाइम टू टाइम डालते रहते हैं, हफ्ते में 2-3 बार। आपका नॉलेज भी बढ़ेगी और आप बेसिकली बहुत अच्छे इंसान बन जाएंगे जब आपकी फाइनेंशियल नॉलेज के बारे में आप दूसरों के सामने भी बात करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो शेयर कर देना और मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।